सो जब भी हम कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो हम बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं कि कैमरा लेना है, टेलीप्रॉम्प्टर लेना है, माइक लेना है। जो बजट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और उसकी वजह से हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कहाँ से शुरू करें। बट इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिर्फ 2 चीज़ों से आप किस तरीके से एक हाई क्वालिटी पॉपुलर वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको जो 2 चीज़ें हैं वो इसलिए चाहिए बिकॉज ये 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपका जो टेलीप्रॉम्प्टर है, महंगा कैमरा है, सेटअप है, ये सब कुछ साइड हो जाएगा। आपको चाहिए एक मैकबुक, आइदर M2, M3, M4 कोई भी चिप। उसके साथ आपको चाहिए आईफोन या आईफोन प्रो। मैं प्रो रिकमेंड इसलिए करता हूँ बिकॉज इसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट है कैमरे की। ये किसी भी DSLR को फेल कर सकता है और आज के टाइम कंटेंट क्रिएशन में 90% लोग आईफोन प्रो का यूज़ कर रहे हैं। भले वो शॉर्ट हो, इंस्टाग्राम हो या रील्स हो या यूट्यूब हो, एवरीवेयर दे आर यूजिंग iPhone 16, iPhone 15 प्रो मॉडल। सो मैं रिकमेंड करूँगा प्रो लो ताकि कैमरे में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। अब जैसे ही आपने मैकबुक लिया और आईफोन लिया तो आपके पास अब कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का यूज़ करके किस तरीके से आप जो अदर डिवाइसेस हैं उनको कम्प्लीटली आउट कर सकते हो और ट्रैवलिंग के टाइम लॉन्ग टर्म में कहीं भी आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई नो कि एज ए कंटेंट क्रिएटर आप जब भी कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको कैमरा चाहिए हाई एंड उसके साथ आपको टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए ताकि अपनी स्क्रिप्ट पढ़ सकें और उसके साथ आपको एक डिफरेंट PC चाहिए जहाँ पे अपनी एडिटिंग कर सकें। तो जो ये सारा इकोसिस्टम है इसमें बहुत सारी चीज़ों की इन्वायरमेंट पड़ती है। आपको कैमरा चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए, उसके साथ ही आपको लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए। मल्टीपल चीज़ें होने के बाद आप ये सारा डिसीजन लेते हैं कि ओके आपको कंटेंट क्रिएशन में जाना है। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप अपना जो प्रॉम्प्ट है वो रीड कर सकते हैं, स्क्रिप्ट रीड कर सकते हैं और जो कैमरा क्वालिटी है लैपटॉप के अंदर की उसको आप मोबाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मे भी आपका जो काम है वो काफ़ी ईजी हो जाए। सो दोस्तों, जो कैमरा होता है मैकबुक का उसकी जो क्वालिटी होती है बहुत डाउन होती है, उसमें आप 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। और आज के टाइम पे जो कंटेंट क्रिएशन हो रहा है उसमें 4K से नीचे कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब आपको एक शॉर्ट के लिए भी 4K 60 FPS 30 FPS पे रिकॉर्डिंग करनी होती है। और अगर आप एक डिटेल वीडियो बना रहे हैं, लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें आपकी स्क्रिप्ट बहुत सॉलिड होनी चाहिए, जो कैमरा क्वालिटी है वो टॉप नॉच होनी चाहिए और जो है वो 4K से नीचे आपकी जानी ही नहीं चाहिए। तो इस केस में आप एक महंगा कैमरा लेंगे, सोनी का, कैनन का, निकॉन का, या फिर आप एक आईफोन लेंगे जिससे आप अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे। बट जब भी आप आईफोन को यूज़ करते हैं तो आपको अलग से टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए, देन फ़ोन चाहिए, आप रीड करोगे, फिर आईफोन से आप अपना डेटा लैपटॉप में डालोगे, फिर उसकी एडिटिंग करोगे। बट इस वीडियो में आपको ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए मैकबुक और एक आईफोन आना चाहिए। ना आपको कोई कैमरा चाहिए, ना कोई टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए, बस आपको ये 2 चीज़ें चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप मैकबुक लीजिए, M2 मॉडल, M3 मॉडल, M4 मॉडल कोई भी चलेगा, बट लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। दूसरा, मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप आईफोन लो तो प्रो लो बिकॉज उसकी कैमरा क्वालिटी बेटर होती है और लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपके पास मैकबुक है और आईफोन प्रो है तो आप इससे अपना काम बहुत ईजी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मैकबुक को ओपन करना है और उसमें एक एप्लीकेशन होती है फ़ोटो बूथ की। फ़ोटो बूथ मैक की बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है, वो लैपटॉप के अंदर रहती है। तो जब भी आप अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं तो उसका फ्रंट कैमरा जो है वो एक्टिवेट हो आता है, उसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बट उसकी क्वालिटी बहुत डाउन होती है, मतलब वो 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है, HD सपोर्ट करता है तो क्लैरिटी नहीं आती, ऑडियो क्वालिटी बहुत डाउन हो जाती है। सो उस फ़ोन में आप क्या करोगे, अपने आईफोन को अपने मैकबुक से कनेक्ट करोगे बिना किसी वायर के, बिकॉज इसमें कोई वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, एयर टू एयर कनेक्शन होता है। तो अब आपका जो आईफोन है अगर वो कनेक्ट हो गया मैकबुक के साथ तो आप उसमें फ़ोटो बूथ खोलोगे। फ़ोटो बूथ में आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ऑप्शन आता है एक बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा जो कि सिस्टम का है, आपके मैकबुक का है, बट आपको उसको स्विच करके आईफोन के कैमरे को स्विच कर देना है। अब क्या होगा, जो मैकबुक का कैमरा है उसमें आईफोन प्रो की क्वालिटी आ जाएगी बिकॉज वो आपके आईफोन को यूज़ कर रहा है एज अ कैमरा। अपने आईफोन को आप कहीं भी माउंट कर दो एंड जो आपकी स्क्रिप्ट है जो आप टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ने वाले हो उसको आप अपने मैकबुक पे ले आओ। अब क्या होगा, आपको टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चाहिए, कोई कैमरा नहीं चाहिए, बिकॉज आपका जो क्वालिटी है कैमरा का वो इम्प्रूव हो गया है विद द हेल्प ऑफ आईफोन। अब अपनी स्क्रिप्ट को आप रीड कीजिए, आपके सामने कैमरा होगा, कैमरे का एंगल अपने हिसाब से आप एडजस्ट कीजिए बिकॉज अब वो मोबाइल की फॉर्म में है और उसके हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट पढ़िए। इसमें क्या होगा, जो आपको अलग अलग चीज़ों पे खर्चा करना पड़ रहा है, जैसे टेलीप्रॉम्प्टर 10,000 से नीचे का नहीं आता है, कैमरा लाखों रुपए के आते हैं अगर आपको अच्छी क्वालिटी का चाहिए, राइट, उसके साथ माइक भी चाहिए आपको। बट अगर आप ये सेटअप ले रहे हो, मतलब मैकबुक और आईफोन, तो ये लॉन्ग टर्म चलने वाली फ्रेंडशिप है। 4 साल, 5 साल, 7 साल कहीं नहीं गए, आप इसके साथ अपनी एडिटिंग कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक लॉन्ग वीडियो बना रहे हो या शॉर्ट भी बना रहे हो तो कैमरा लेने से पहले आप इन्वेस्ट करो अपने आईफोन पे, अपने मैकबुक पे और इस इकोसिस्टम को डेवलप करो। इससे आपकी काफ़ी कॉस्टिंग बचेगी, पैसे बचेंगे, आप कैलकुलेट करके देखो।